दोस्तों, जितन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन अपने पिता को ही नसीहत देने लगे हैं। जितन राम मांझी के बेटे का एक बयान आया है जिसमें जितन राम मांझी ने जो बातें रखी थी राज्यसभा सीट को लेकर, इसको लेकर अब उनके बेटे ने उन्हीं को नसीहत दे दी है। उनके बेटे ने कहा है कि मैं मानता हूं कि मेरे पिता पार्टी के लिए मार्गदर्शक रहे, उन्होंने हमेशा से काम किया है, लेकिन कोई भी बातें, इस तरीके की सेंसिटिव चीजें, संवेदनशील चीजें सार्वजनिक मंचों पर रखने से परहेज करना चाहिए। उन्होंने अपने पिता को ही नसीहत दे दी है। पिता पुत्र में लड़ाई, बिहार की राजनीति अभी शांत नहीं हुई है। देखिए, एनडीए चुनाव तो जीत गया, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा जो आने वाला है वो राज्यसभा की सीट का आने वाला है, जिसमें 2 सीट आरजेडी के पास, 2 सीट जदयू के पास और एक बीजेपी की, जिसपे अभी उपेंद्र कुशवाहा है। ऐसे में मांझी ने भी इस बार कह दिया है हमें भी चाहिए, यानी कि एक अनार 100 बीमार। चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान को राज्यसभा भेजने की सोच रहे हैं। तो क्या कुछ होगा बिहार की राजनीति में? सबसे पहले आप बस उतना बयान सुनिए। उन्होंने बहुत सारी बातें कही है, लेकिन आप वो बयान सुनिए जिसमें वो मांझी को, अपने पिता को नसीहत दे रहे हैं। अब देखिए, कोई भी पार्टी के संरक्षक हैं, उनको लगता है कि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करे, इसलिए वो अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कोई भी बातें होती है तो हम लोग बैठ के बात करते हैं और उचित फोरम पर करते हैं, और जहाँ बात करनी चाहिए वहाँ करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये सब चीज़ों को मीडिया में बोलने से परहेज करना चाहिए। सुना आपने कि क्या कुछ जितन राम मांझी ने कहा, उनके बेटे ने कहा। उनके बेटे ने साफ कहा कि पापा को इस तरीके की बातें सार्वजनिक मंच से नहीं रखनी चाहिए, इस तरीके की बातें खुलकर नहीं रखनी चाहिए, इस तरीके की बातों को बैठकर बात करना चाहिए। तो अब बिहार की राजनीति में परिवारवाद, हमेशा कहते हैं कि तेजस्वी परिवारवाद करते हैं, आरजेडी अब परिवारवाद में लड़ाई भी शुरू हो गई है। जितन राम मांझी की बहू भी विधायक है, समधन भी सेठ है, बेटा मंत्री है। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे बिना चुनाव लड़े मंत्री बन गए। तो ये सब कुछ एनडीए में हो रहा है। अब राज्यसभा सीट के लिए लड़ाई मची हुई है। कौन राज्यसभा जाएगा, इसके लिए लड़ाई मची हुई है। क्या कुछ होगा आपको बताएंगे। उसमें जितन राम मांझी के बेटे का फिर से बयान सुनिए, क्या कुछ वो कहते नजर आए। सर, आज जहानाबाद आए हुए हैं, किस काम को लेकर प्राथमिकता है, किस बात के लिए जहानाबाद आए हैं? देखिए, हम लोग रास्ते में जहानाबाद पड़ता है और हम लोग का केंद्र बिंदु है जहानाबाद। जहानाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ से हम लोग का एक दिल लगा हुआ है। जब भी इधर से जाते हैं तो भाई पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और भी जो समाज सेवी हैं, सब लोग से मिल लेते हैं। और उसी सिलसिले में आज जहानाबाद से हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो लगा कि चलिए, हमारे सब लोग हैं, संतोष श्रीवास्तव जी हैं और मनीष जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और आप लोग से भी मिलने का एक मौका मिल जाता है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। और बाकी कोई खास प्रयोजन नहीं है। जितन राम मांझी कह रहे हैं कि राज्यसभा की भी एक सीट जो है हम लोगों को चाहिए। अब देखिए, कोई भी पार्टी के संरक्षक हैं, उनको लगता है कि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करे, इसलिए वो अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कोई भी बातें होती है तो हम लोग बैठ के बात करते हैं और उचित फोरम पर करते हैं, और जहाँ बात करनी चाहिए वहाँ करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये सब चीज़ों को मीडिया में बोलने से परहेज करना चाहिए। 2026 में आपका क्या उद्देश्य रहेगा? बिहार सरकार के मंत्री हैं, मगध से विशेष तौर पर ज़्यादा जो है ध्यान रखते हैं, लगाव रखते हैं। देखिए, हमारे लिए बड़ी बात है कि मौका मिला है मगध की सेवा करने के लिए, बिहार की सेवा करने के लिए। अब खास करके पिछली बार भी जब 20 में हम लोग शपथ लिए थे तो हम एकलौते मंत्री थे पूरे मगध में, शाहाबाद में। लेकिन इस बार प्रमोद चंद्रवंशी जी जहानाबाद के एक और आए हैं। हम सब मिल करके बिहार के विकास में, गया के, जहानाबाद, मगध के विकास के लिए हम लोग सारे काम करेंगे। और हम समझते हैं सरकार हमारी कर भी रही है। आप देख रहे होंगे किस तरह से इंडस्ट्रियल कॉरिडोर गया में बन रहा है। 3000 एकड़ भूमि चिन्हित की गई है। गया में मेट्रो का विस्तार होने वाला है। तो सब मिलाकर के एक स्मार्ट सिटी के रूप में गया को, और आने वाला समय में जहानाबाद भी आपका मेट्रो से विस्तारित होगा। पटना से जब गया की तरफ जाएंगे
तो जहानाबाद भी होगा। नए एयरपोर्ट्स बनाने की चर्चा, उसमें जहानाबाद को फर्स्ट फेज में नहीं लिया गया, लेकिन उसमें है। तो सब मिला कर के इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हम लोग अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आने वाला जो समय है 25 से 30 जो हमारा 7 निश्चय है, उसमें औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, हर ज़िले में बड़ा एक औद्योगिक केंद्र बनाना, ताकि बिहार के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े रोज़गार के लिए, बिहार के लोगों को यहीं पर रोज़गार मिले। और वो जो इंडस्ट्री लगेगी, कोई इंडस्ट्री छोटी मोटी इंडस्ट्री नहीं हो, बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है, सरकार का टारगेट है कि हर ज़िले में एक उस तरह की इंडस्ट्री लगे, चाहे वो किसी कृषि से आधारित हो, चाहे व्हीकल का इंडस्ट्री हो, किसी तरह का भी हो, जो बड़ा इंडस्ट्री होता है। जैसे चीनी मिल हम 9 अभी चालू करने वाले हैं, 25 और चालू कर देंगे। तो सब मिला करके बिहार को इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर ले जाना है, ताकि बिहार विकसित राज्यों में शामिल हो। हम लोग का यही टारगेट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि बिहार को 1 से 5 के बीच में हम लोग को लाना है और बिहार को गौरव स्थापित करना है, जो बिहार का कभी गौरव हुआ करता था। हम लोग लोकतंत्र, हमारा लोकतंत्र की जननी है बिहार। यहाँ देखिए अशोक सम्राट थे, मगध सम्राट थे, एक पाटलिपुत्रा राजधानी थी। तो उस ओर हम बिहार को ले जाना चाहते हैं। और हम समझते हैं जनता ने जो आशीर्वाद दिया हम लोग को, इतना प्रचंड बहुमत दे के 202 सीट दे करके, तो हम लोग जनता के प्रति भी कमिटमेंट है कि हम बिहार को वो गति देंगे जो कभी कोई कल्पना नहीं किया था। और बिहार बहुत आगे निकल जाएगा 5 साल में, और जो कभी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। राज्यसभा के सीट के लिए सर आपकी पार्टी की क्या प्रबलता रहेगी और क्या मांग रहेगी सर? देखिए, कोई ऐसा स्पेसिफिक इशू नहीं है राज्यसभा विधानसभा। मैंने कहा ना कि ये सारी बातें हम लोग कोई भी बात होता है तो जहां एनडीए का एक पक्ष केंद्र है, वहां पर बैठ के हम लोग बात करते हैं। क्या होगा नहीं होगा ये आपसी तालमेल का मामला है। कहीं पर इस पर कोई चर्चा परिचर्चा ओपन में नहीं होता है। किसको क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, सबके माने सहमति से मिलता है, किसी एक व्यक्ति से नहीं होता है। तो हम समझते हैं कोई विषय नहीं है जिस पर कोई टिप्पणी की जाए, ये विषय नहीं है जिससे मीडिया के ऊपर कोई बात किया जाए। हम समझते हैं जो जिसको मिलेगा सबको आपसी सहमति से सबको मिलता है और सब लोग संतुष्ट होते हैं। यही तो कोऑर्डिनेशन है, एनडीए का ही कोऑर्डिनेशन है कि ग्राउंड स्तर पर, बूथ स्तर पर है, और हम लोग इसी कोऑर्डिनेशन के बल पर चुनाव जीत के आए हैं और इतना प्रचंड बहुमत हमको मिला है। देखिए, हम लोग रास्ते में जहानाबाद पड़ता है और हम लोग का केंद्र बिंदु है जहानाबाद। जहानाबाद एक ऐसी जगह है जहाँ से हम लोग का एक दिल लगा हुआ है। जब भी इधर से जाते हैं तो भाई पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं और भी जो समाज सेवी हैं, सब लोग से मिल लेते हैं। और उसी सिलसिले में आज जहानाबाद से हम लोग क्रॉस कर रहे थे तो लगा कि चलिए हमारे सब लोग हैं, संतोष श्रीवास्तव जी हैं और मनीष जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं, और आप लोग से भी मिलने का एक मौका मिल जाता है, तो इसीलिए हम लोग आए हैं। और बाकी कोई खास प्रयोजन नहीं है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि राज्यसभा की भी एक सीट जो है हम लोगों को चाहिए। देखिए, कोई भी पार्टी के संरक्षक हैं, उनको लगता है कि पार्टी ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार करे, इसलिए वो अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कोई भी बातें होती है तो हम लोग बैठ के बात करते हैं और उचित फोरम पर करते हैं, और जहाँ बात करनी चाहिए वहाँ करते हैं। तो हम समझते हैं कि ये सब चीज़ों को मीडिया में बोलने से परहेज करना चाहिए। 2026 में आपका क्या उद्देश्य रहेगा? बिहार सरकार के मंत्री हैं।